साधु साधु साधु। नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्दस्से। साधु साधु साधु। हमारे आचार्य परम कल्याण मित्र गुरुवंश जी को मेरा सादर प्रणाम। पुण्यवान उपासकों, ये आज हम जो बताने जा रहे हैं वो पारमिता का पार्ट 2, क्योंकि अभी बनाना पड़ गया तो समय खींचा ज़्यादा हो गया, तो ये दूसरा पार्ट, इसे भी ध्यान से सुनिए और पूरा समझ जाए कि पारमिता, उपपारमिता और परमात्म पारमिता ये क्या है। तो छठा पारमिता है खांति। खांति मतलब सहनशीलता। तो खांति पारमिता मतलब उनका धन संपत्ति वस्तु चला जाए लेकिन सहनशीलता नहीं रोकते, सहनशीलता पालन करते हैं। उनका खांति उपपारमिता मतलब शरीर का अंग, आँख, किडनी, खून बह जाए कुछ हो जाए लेकिन सहनशीलता करना रोकते नहीं, सहनशीलता पालन करते हैं। जीवन चला जाए फिर भी सहनशीलता छोड़ते नहीं। तो इतना बड़ा विशेष, तो ये परमात्म पारमिता हुआ सहनशीलता का। तो ये पारमिता जो है सहनशीलता, खांति, वो ठंडा हो, गर्मी हो, बरसात हो, कुछ भी हो सहन करता है। मच्छर काटे या कुछ काटे बर्दाश्त करता है। बोधिसत्व संसार में जब तपस्या करते हैं, कुछ करते हैं तो, या कुछ भी होता है तो सब सहन कर। कोई गाली दिया तो, कोई डांट दिया तो, कोई कुछ बोल दिया तो, कुछ मार दिया तो, कुछ कर दिया तो, सब बात को सहने के लिए कितना मन में एक दृढ़ चाहिए, कितना सहनशीलता चाहिए, सोचिए। तो वो सहनशीलता धीरे धीरे कैसे बढ़ाते हैं, देखिए एक जातक बताते हैं, उससे सोच सकते हैं। हम लोग स्वप्न से भी नहीं सोच सकते हैं कि ऐसे कैसे बोधिसत्व कर पाते हैं। हम लोग के विषय नहीं है, बुद्ध विषय है, भगवान बुद्ध के ये सब्जेक्ट है और कुछ नहीं बोल सकते हैं। क्योंकि देखिए जातक सुनने के बाद समझ में आता है। तो एक खांतिवाद जातक है, उस जातक में भगवान बुद्ध बोधिसत्व जब अपना धन वस्तु सब दान देकर, दान देने के बाद वो तपस्या ग्रहण कर ली, शांत बन गए। तो वहाँ पर साधु संत बनने के बाद जब जंगल हिमालय में रहते समय नमक, खट्टा, नीमक, मिर्चा आदि कुछ लेने के लिए, मसाला कुछ लेने के लिए आते हैं गांव में। तो आने के बाद बोधिसत्व, उनका नाम था शांति, उन नाम आ गया क्योंकि सहनशीलता प्रैक्टिस करते हैं, शांतिवाद। तो सहनशीलता प्रैक्टिस करते, इतना प्रैक्टिस करते हैं कि विस्मित है। तो लोग उनको प्रवचन भी देते हैं, ज्ञान बताते हैं, तो लोग विस्मित हो गया, सुनता है, बहुत शांत है, ये अच्छा है। तो उद्यान में मंत्री, जो राजा का मंत्री है, वो प्रसन्न हुआ और बताया, आइए मेरा राजमहल का उद्यान में आप विराजमान कीजिए, थोड़ा समय रहिए, हम सभी लोग को अनुकंपा करके, दया करके। तो वो तापस बोधिसत्व उद्यान में आकर रहते हैं। तो नाम फैल जाता है पूरा गांव में, शहर में कि बोधिसत्व, ये खांतिवाद तापस ऋषि विशेष है, बहुत सहनशीलता है मन में, बहुत शांति है मन में। तो वो सहनशीलता को देखिए कैसे करते हैं। तो उनको अभी नहीं समझ आएगा आपको सहनशीलता उनका। तो जब राजा उद्यान में जाते हैं अपना पटरानी रानियों के साथ, कन्या के साथ, तो नाचता है, गाता है, स्पर्श करता है, ये करता है, जो करता है, सब करके खेलते कूदते शराब पीकर वहाँ पर लड़कियों के साथ और अपना पत्नियों के साथ, कन्याओं के साथ रह रहा था राजा उद्यान में। तो राजा को नींद आ गया। नींद आने के बाद एक स्त्री के गोद में सो गया राजा। सो जाने के बाद फिर क्या हुआ, सो जाने के बाद बाकी स्त्री लोग देखा, उधर
पास में ऋषि आया हुआ है, सुनने में आया, चलते हम मिलते हैं, अभी राजा तो सोया हुआ है। तो सारा स्त्री लोग प्रवचन सुनने के लिए चला गया। तो वो ऋषि जी प्रवचन देने लगे, तो लोग सुन रहा था। जो एक लड़की जो गोद में, जिनके गोद में राजा सो गया, उसको जलन आ गया। उन लोग मज़ा ले रहा है, उधर अकेले अकेले सुन रहा है, मज़ा ले रहा है। हम इनको गोद में सुला कर रखे कितना देर पता नहीं। लड़की का स्वभाव जानते हैं, ईर्ष्या आता है जल्दी। तो पैर को हिलाया, गुस्सा आ गया लड़की को, पैर को हिला कर उठा दिया राजा को। देखा कोई नहीं है। राजा बताया, अरे सब कहाँ गया, कन्या लोग कहाँ गया? तो बताता है, आपको पता नहीं महाराज, वो सब चला गया तपस ऋषि के पास कुछ सुनने के लिए, आपको भी निंदा करते हुए, बोलते हुए। देखिए आपको कोई इज्जत नहीं, कोई गौरव नहीं, बिना बोले चला गया। उनको गुस्सा आ गया राजा को। बोधिसत्व के पास जाता है और जाकर वहां पर से बोलता है, तुम कौन हो? मेरा नाम शांतिवाद है। शांतिवाद है? तुम क्या तपस्या करते हो? मेरा तपस्या है सहनशीलता, सहन करना। हाँ, तुम्हारा सहनशीलता तपस्या है, अभी हम दिखा देते हैं। गुस्सा में है वो। तुम लड़कियों को में इसका ज्ञान दे रहा है, तुमका ज्ञान का परिचय अभी हम दिलाते हैं। तुम अपने को बहुत शांति और सहनशीलता प्रैक्टिस करने वाला बताता है, अभी सबके सामने हम दिखा देते हैं तुम्हारा सहनशीलता। राजा गुस्सा में। अभी राजा बोला, तुम्हारा सहनशीलता, बोला कसाई को बुलाया, बोला इसका कान काटो, नाक काटो। और जो मंत्री था, महामंत्री, बताया मत काटिए राजा, ये बहुत बड़ा तपस ऋषि है, इनको मत काटिए। सबको मना करके मेरा कहना मानो, काटो। नाक काट दिया, कान काट दिया, खून गिर रहा है। बता अभी कैसा है तुम्हारा सहनशीलता? अब लग रहा है कैसा मन में लग रहा है? नहीं राजा, अभी भी हम सहनशीलता में, हमें कुछ प्रॉब्लम नहीं। बोला इतना घमंड, इसका हाथ काटो। दोनों हाथ काट दिया, खून पूरा बह रहा है, पूरा हाथ हिल रहा है, पूरा खून बह रहा है। पता अभी कैसा लग रहा है तुमको? सब रो रहा है, मंत्री और कोई कोई स्त्री श्रद्धा धर्म सुनकर खुश होकर वो क्यों ऐसे कर रहे हैं, राजा कर रो रहा है। तो उनका खून बह रहा है। बता राजा, मेरा जो आप कर रहे हैं वो सहनशीलता कोई बाहर वस्तु में नहीं, शरीर में, हृदय अंदर में है, उससे कोई अलग नहीं कर सकता। अभी भी हम शांति हैं, हमें गुस्सा क्रोध नहीं है। कमाल है, इसका 2 पैर काटो। पैर काट दिया। फिर भी बताया, राजा काट दिया। राजा अभी तलवार लिया हुआ है। बताया कि अभी कैसा है तुम्हारा? अभी गिरे हैं, बोधिसत्व गिरा है, खून बह रहा है, इतना लीटर खून। बताया राजा, अभी भी हम आपको मैत्री कर रहे हैं। राजा अभी भी हम शांति हैं, अभी भी मेरा सहनशीलता है। मेरा सहनशीलता बाहर कान हाथ पैर में नहीं, अंदर में है, हृदय में। राजा अंदर में है, मन के अंदर में, हृदय में। हाँ, तुम्हारा हृदय में है। इतना गुस्सा आ गया राजा को, तुम अभी भी तुम अपना बात को तुम्हारा शांति अभी भंग करते हैं करके तलवार उठाकर हृदय में लगा दिया। वहीं पर बोधिसत्व मर गए। फिर भी शांति, मैत्री करना, शांति जो सहनशीलता प्रैक्टिस करना छोड़े नहीं। ऐसा सहनशीलता है हमारे बोधिसत्व के पास, ऐसा सहनशीलता है। विस्मित है उन बोधिसत्व का सहनशीलता के बारे में। तो ऐसे एक जन्म में नहीं, 2 जन्म में नहीं। इसके बाद जब वो कीड़े पड़े थे, तो जब कांप रहा था, शरीर हिल रहा था, तो मंत्री आकर गोद में लेकर रखा। वो तो दुर्गति गया राजा उसी क्षण, लेकिन बोधिसत्व अपना पारमिता पूरा कर ली। वो सोचें कि हम सहनशीलता भंग करेंगे तो हम सम्मा संबुद्ध कैसे बनेंगे, हम गुस्सा करेंगे तो हम सम्मा संबुद्ध कैसे बनेंगे। नहीं, हमें सम्मा संबुद्ध बनना है, उसके लिए ये पारमिता पूरा करना है। करके मन में अधिष्ठान रखते हुए
पारमिता पूरा करते हैं। ऐसे एक जन्म नहीं, 2 जन्म नहीं, 1000 करोड़ जन्म में अनगिनत जन्म पारमिता पूरा करते हैं सहनशीलता का। जैसे धरती, उदाहरण दिया, जैसे धरती में गंदा भी फेंकता है, अच्छा भी फेंकता है, धरती कंपा नहीं होता है, सहन करता है। उसी प्रकार बोधिसत्व सहनशीलता पारमिता पूरा करते हैं। आश्चर्य है, वे संत राजा अंतिम जन्म में हमारे बोधिसत्व राजा बन जाते हैं, तो इतना दान देते हैं, इतना दान देते हैं, इतना दान देते हैं, अंत में जो दान लिया हुआ व्यक्ति बोधिसत्व को डांटता है, तुम दान ज्यादा दे रहा है, अपने को क्या समझ रहा है, तुम अपना मंगल हस्ती राजा दूसरा को दे दिया है। ईर्ष्या करके, प्रॉब्लम करके, अदृश्य प्रॉब्लम से भी सब लोग बोलने लगा, बोधिसत्व को निंदा करने लगा, हमारे बेसंत राजा को राजमहल से निकाल दिया। फिर भी दान देते हैं, फिर भी सहन किया वचन को, गुस्सा नहीं किया। तुम हमें डांट रहा है, तुम कौन होते हो हमको डांटने वाला, ऐसे बोलना चाहिए था। लेकिन बोधिसत्व एक बात भी नहीं बोले, सहन की। एक जन्म में हमारे बोधिसत्व और तापस थे, ऋषि थे, तो उनका पत्नी भी ऋषि बन गया। अभी दोनों ऋषि, दोनों ब्रह्मचारी जीवन बिता रहे। उनका पत्नी सोना का रंग, स्वर्ण वर्ण रूप था, सुंदर वर्ण, बहुत सुंदर। तो दोनों तपस रख रहा था, ब्रह्मचारी ध्यान और ऋषि तपस कर रहे थे, ध्यान कर रहा था। सहनशीलता प्रैक्टिस करना उनका ध्यान में था उस जन्म में। तो बोधिसत्व जब सहनशीलता प्रैक्टिस कर रहे थे, तो जब नमक, फिर एक जन्म में, उस दूसरे जन्म में नमक प्याज लेने के लिए, कुछ सामान लेने के लिए गांव में आते हैं, तो उद्यान में भी जाता है, देख राजा महल के उद्यान में, तो राजा को नजर आ जाता है उस जो ऋषि का पत्नी, वो भी ऋषि है, दोनों ब्रह्मचारी। देखकर उनको लगता है, अरे सुंदर कन्या, ये तपस्वी बनी हुई है। इसको उठा, वहां पर राजा दोनों के पास जाता है, तुम लोग कौन है? हम लोग ऋषि हैं महाराज, तपस्या करते हैं, सहनशीलता, क्रोध ना करना, धर्म मन में धर्म प्रैक्टिस करना, सत्य खोजना आदि। तो मेन क्या है करते हो? हम सहन करते हैं। हाँ बढ़िया है। गुस्सा नहीं करते हो? हाँ बढ़िया है। अभी हम देखते हैं तुम्हारा सहनशीलता, गुस्सा कैसा है। उसी समय उसका पत्नी जो ऋषि बने हुए थे, उनका पत्नी को खींच कर लेकर गया। फिर भी वो चुप रह गए, क्योंकि उनको पारमिता पूरा करना है। जो वचन लिया हुआ, अधिष्ठान किया हुआ मन में कि हमको सहन करना है, गुस्सा नहीं करना है, वो मन में रखा हुआ है। सामान्य व्यक्ति नहीं करते हैं, बस अपने से मत बराबरी कीजिए सब बात को। ये बोधिसत्व का काम है। बोधिसत्व लोग ऐसा बड़े बड़े काम ऐसा करते हैं, सामान्य नहीं है, असामान्य, इसलिए तो बुद्ध बनते हैं। इसके बाद वो पत्नी को ले जाकर कपड़ा खोल देता है राजा। कपड़ा खोल कर बताता है, बताओ, आओ मेरे पास, सो। बताते हैं, हे राजा, हम ब्रह्मचारिणी हैं, अनर्थ मत करो, हमें छोड़ दो। जोर से बोलती है वो ऋषि साध्वी। जोर से बोलने का राजा डर जाता है, इतना करने के बाद भी ये मान नहीं रहा है। हम सुख देंगे, संपत्ति देंगे, धन देंगे, फिर भी ये लड़की मान नहीं रही है। वो देवी थी, लड़की नहीं। वो देवी मत तो यशोधरा संसार में, तो वो मान नहीं रहा है। इसके बाद क्या हो पता है? डर के मार राजा वापस छोड़ दिया, जाओ जाओ तुम जाओ, हमको अनर्थ हो सकता है। इसका जाने के बाद ऋषि के पास राजा गया। गुस्सा आ गया क्या? नहीं, गुस्सा नहीं, गुस्सा आने वाला था, लेकिन हम आने नहीं दी, सहनशीलता की। तो देखिए बोधिसत्व का सहनशीलता। ऐसे एक जन्म नहीं, 2 जन्म नहीं, अनंत अप्रमाण जन्म सहनशीलता को प्रैक्टिस की, अनंत अप्रमाण जन्म। तो हमारे बोधिसत्व सहनशीलता इस तरह प्रैक्टिस की। कभी कभी हाथी राज, गणराज के रूप में हाथी का जन्म लिया, उनका सूंड का
जो दांत है वो काटने के लिए कोई आता है, काट कर ले जाता है, फिर भी सहन करते हैं। ऐसे अनंत अप्रमाण बार सहनशीलता पारमिता की। अगर आप सभी लोग के पास मन में थोड़ा भी सहनशीलता नहीं है तो जो सहनशीलता संपूर्ण की हमारे सम्मा संबुद्ध भगवान बुद्ध के शरण में जाइए। आज वैशाख पूर्णिमा के दिन दिल से जाइए आप। और दूसरा मतलब 7वां कारण है सत्य पारमिता। कुछ भी हो जाए, धन वस्तु चला जाए, झूठ नहीं बोलते हैं। शरीर का अंग चला जाए लेकिन झूठ नहीं बोलते हैं। जीवन चला जाए लेकिन झूठ नहीं बोलते हैं। धोखा नहीं देते हैं, झूठ का सहारा नहीं लेते हैं, किसी को दुख नहीं देते हैं झूठ बोलकर, सत्य ही बोलते हैं। उदाहरण दिया हुआ औषधि तारा एक है, वो हमेशा अपना रास्ता एक ही तरह तय करता है आसमान में। ठंडा हो, गर्मी हो, मौसम हो, कोई भी हो, वसंत ऋतु हो, किसी भी तरह से रास्ता बदलता नहीं। उसी प्रकार हमारे बोधिसत्व संसार में सत्य पारमिता पूरा करते हैं। सत्य बोलकर झूठ का सहारा नहीं लेते हैं। कुछ भी हो जाए, कोई गला काट दे फिर भी झूठ नहीं बोलेंगे। तो कैसा है, विस्मित नहीं है क्या? बहुत विस्मित है। कुछ भी हो जाए वो सत्य गरुक है, सत्य को गौरव करते हैं, झूठ को निंदा करते हैं, झूठ को पसंद नहीं। सत्य को हमेशा में सत्य को रास्ता पे चलते हैं। इसलिए बोधिसत्व अंतिम जन्म भी जब कौंडन्य और पंचवर्गीय भिक्षु वाराणसी में थे, उस समय भगवान बुद्ध संबुद्ध बनने के बाद आते हैं तो सोचता है कि ये तो तपस्या भंग किया गौतम बुद्ध, ऐसा बोलता है। गौतम बुद्ध जो गौतम है, सिद्धार्थ गौतम, तपस्या भंग किया, इनको सेवा करने का जरूरत नहीं। तब भगवान बुद्ध बोलते हैं, अन्य कौंडन्य, हम आज से पहले कभी झूठ बोले हैं कि आप बुद्ध बने, संबुद्ध बने? नहीं भगवान बुद्ध, आप सही बोल रहे हैं, करके वंदना करके मानते हैं बात को। क्योंकि ऐसा संसार में कभी भी इस जन्म नहीं, संसार में कभी भी झूठ नहीं बोले। ऐसे अनंत अप्रमाण बार सत्य पारमिता की, सत्य से अधिष्ठान की संसार में कि ये हो, बारिश नहीं तो बारिश हो, आग रुक जाए, ऐसा सत्य इतना पावरफुल था उनके दिल में, हृदय में। वो सत्य से कुछ भी क्रिया भी कर सकते हैं, कुछ भी रोक सकते हैं, सत्य क्रिया करते हैं। तो ऐसा सत्य पारमिता हमारे बोधिसत्व पूरा की। 8वां है अधिष्ठान पारमिता। ये अनिवार्य आप लोग सुनना चाहिए, क्योंकि आजकल लोगों के पास ये अधिष्ठान है ही नहीं। ये सोचता है हम करेंगे, टूट जाता है। हम एक सील पालन करेंगे, टूट जाता है। मन में अधिष्ठान नहीं है, हम करेंगे तो करेंगे, दृढ़ नहीं है। दृढ़ बनना है तो एक क्रिया को, एक काम को, पुण्य को, कुशल को, सील को, समाधि को, प्रज्ञा को, अपना कुछ भी काम को आगे ले जाना है तो एक दृढ़ अधिष्ठान का जरूरत है। तो अधिष्ठान संपूर्ण की हमारे बोधिसत्व, उनके शरण में जाना चाहिए, उनका गुण गाना चाहिए, उनको नमन करना चाहिए, उनको गौरव करना चाहिए, हमारे सम्मा संबुद्ध भगवान बुद्ध को। देखिए कैसे अधिष्ठान था उनका। अधिष्ठान करते हैं, वो अधिष्ठान भंग नहीं हो देता है। धन वस्तु चला जाए, शरीर का पार्ट चला जाए, फिर भी उपपार में, अधिष्ठान उपपार में पूरा करते हैं, भंग नहीं करते हैं। जीवन चला जाए, परमत्थ पार में अधिष्ठान भंग नहीं करते। ऐसा था अधिष्ठान उनका। अधिष्ठान मतलब क्या बताते हैं उदाहरण भगवान बुद्ध बताते हैं, हिमालय पर्वत जैसा अधिष्ठान था उनका। हवा कितना भी आंधी तूफान आए नहीं हिलता है। वैसे जो सोच लिया तो करने के लिए निकल पड़ता है। मर जाए ऐसे जन्म कितना हुआ था। तो अधिष्ठान करके एक जन्म में तेमीय जातक में आता है, सोचकर विस्मित हो जाएंगे आप। तेमी जातक में आता है, तेमी राजकुमार अधिष्ठान अधिष्ठान करते हैं कि एक राज परिवार में जन्म लेकर 6 महीना उम्र, उस समय सोचता है, मन में आता है कि हम अगर राजा बन जाएंगे तो हमें भी अकुशल करना पड़ेगा। उनको याद आ जाता है पिछले जन्म, हमें फिर पाप करना, कला कटवाना, ये करना पड़ जाएगा, इसलिए हम अब नहीं करेंगे।
राजा नहीं बने, हमको घर त्याग करके घर त्याग करना है, ऋषि बनना है। ऐसे सोचकर मन में अधिष्ठान करता है, हम ना हिलेंगे ना बोलेंगे, गूंगा रहेंगे, बहरा रहेंगे, लूल्हा जैसा रहेंगे। उस दिन से वो लूल्हा रहता है 16 साल तक। राजा और उनका माँ, बाल बच्चा, पापा मम्मी पापा जो राजा हैं, रानी, दोनों विस्मित हो जाता है, मेरा बेटा को क्या हुआ। इसके पास डॉक्टर को बुलाता है, सबको बुलाता है, कोई उपाय नहीं, कोई इलाज नहीं। डॉक्टर बोला ये बीमार कुछ नहीं है, ये कुछ प्रॉब्लम किया हुआ, मन में सोचा हुआ। तो उसको ठीक करने के लिए कभी कोई आग सामने जला देता है, सांप दांत कर तोड़कर सांप पास में रख देता था, फिर भी अधिष्ठान करके रखो, हम ना हिलेंगे ना बोलेंगे, लूल्हा जैसा रहेंगे, ना सुनेंगे, जैसा रहता है। हाथी बुलाकर वहाँ पर चला देता है, फिर भी बोधिसत्व तो डर के मारे भागते नहीं, सोचता है डर के मारे भाग जाएगा, नखड़ा कर रहा है। लेकिन मन में अधिष्ठान था, हम थोड़ा बड़ा होने तक ऐसा ही रहेंगे, जब तक हमें निकाल ना दे, इधर से हटा ना दे। तो देखिए अधिष्ठान। इसका पहाड़ से फेंकने के लिए सोचता है, डर आता है ऊपर ऊपर, कुछ नहीं बोलता, हिलता नहीं। और मुंह में भूत का वो मुंह लगा कर डर आता है, फिर भी डरता नहीं। जानवर, एक एक जानवर लाकर डर आता है, डरता नहीं है। तो ये तेमीय कुमार जो है, तेमीय कुमार पूरा अधिष्ठान मतलब मन में रहता है कि हमें कुछ हो जाए, हम वैसा ही रहेंगे। 16 साल के बाद पापा राजा सोचता है ये बच्चा अशुभ है, इसको रखेंगे तो मेरा पूरा परंपरा खराब हो जाएगा, इसको जंगल में जाकर गाड़ के मार दो। तो जब उठा कर ले जा रहा था रथ से, तो ले जाते समय अंदर जाने के बाद गड्ढा खोद कर उनको डालने के लिए, तब वो उठते हैं, चलना शुरू करते हैं। शक्ति था हाथ में, हिला कर देखते हैं रथ, हाँ हिल रहा है, उठा कर देखते हैं। तो लोग सोचा अरे कौन है। वो दोनों सेना लोग आए थे, सिपाही गड्ढा करना था, तो बताया अरे आप खड़ा हो गए, विस्मित हो गया। बताया हम अभी सब ठीक हैं, हमें कुछ प्रॉब्लम नहीं था, हम ऐसे जानबूझ के किए हुए थे, अभी हमें ऋषि बनना है, करके बता दो मम्मी पापा को, हम चले गए जंगल में। करके जंगल में चला जाता है, पापा मम्मी लोग, राजकुमार, सेनापति लोग, सब लोग विस्मित हो जाता है। ऐसे 16 साल तक कैसे मन में अधिष्ठान करके पकड़ के रखा था, हम ऐसे रहेंगे। तो ये है बोधिसत्व का अधिष्ठान, विस्मित है। तो ऐसे एक जन्म नहीं, 2 जन्म नहीं, 3 जन्म नहीं, 1000 करोड़ नहीं, अनगिनत जन्म अधिष्ठान किए। ये सील रक्षा करने के लिए अधिष्ठान चाहिए मन में, सीधा लगातार प्रज्ञा बढ़ाने के लिए, दान देने के लिए, कुछ भी ये सब आगे बढ़ाने के लिए क्या चाहिए, मन में अधिष्ठान चाहिए। अधिष्ठान नहीं है तो कुछ भी नहीं कर सकते। अधिष्ठान नहीं है तो कुशल नहीं बढ़ा सकते, आगे तक ले नहीं जा सकते हैं। इधर लोग आजकल अधिष्ठान करता है, अधिष्ठान भंग। इसलिए अधिष्ठान को बढ़ाना है तो मन में, और आगे मजबूत करना है तो हमारे शास्त्र तथागत भगवान बुद्ध के शरण में जाए, जो अधिष्ठान को संपूर्ण की। 9वां है मैत्री पारमिता। मैत्री पारमिता, मैत्री उपपारमिता, मैत्री परमार्थ पारमिता। मैत्री करते हैं, धन वस्तु चला जाए, लेकिन मैत्री करना छोड़ते नहीं। कोई चोरी कर लिया, कोई प्रॉब्लम कर दिया, कोई कुछ कर दिया, मैत्री करना छोड़ते नहीं। मैत्री उपपारमिता, शरीर का पार्ट भी कुछ काट के चला गया, कोई निकाल दिया, कुछ कर दिया, तो मैत्री करते हैं, रोकते नहीं। जीवन भी चला जाए तो चला जाए, मैत्री छोड़ते नहीं। तो ऐसा मैत्री था बोधिसत्व के बाद। उनका उदाहरण देते हैं बोधिसत्व मैत्री का। जैसे बारिश से, गर्मी के मौसम में कोई बारिश से कोई भीग गया तो उसको ठंडा महसूस होता है, ठंडा का बारिश, ठंडा पानी बरस रहा है तो भीग जाता है। जितना कोई बारिश में जाता है सभी लोग भीग कर ठंडा हो जाता है, उसी प्रकार। और जैसे गर्मी के मौसम में कोई पोखर में स्नान करने के लिए उतरता है तो ठंडा पानी के पोखर में पूरा ठंडा हो जाता है शरीर, उसी प्रकार बोधिसत्व आँख से देखने के रूप, कान से शब्द, नाक से गंध जिसके प्रति लेता है,
और जिसके प्रति मन में सोचता है सबके प्रति मैत्री करते हैं। सबके प्रति जितना मन में विचार आता है जिनके प्रति, मैत्री से बाहर नहीं निकलते। अपना दोस्त हो, दुश्मन हो, कोई भी हो, सबको मैत्री करते हैं, बराबर मैत्री। रिश्तेदार क्यों ना हो, कोई भी हो, शत्रु क्यों ना हो, सबको मैत्री करते हैं। एक जातक कथा है, एक राजक जातक। वो एक राजक नाम का राजा था, उनका एक राजक ही नाम धरा दिया, स्पेशल राजा। वो राजा मैत्री पारमिता पूरा करें थे उस जन्म में, बोधिसत्व थे। तो बोधिसत्व जब एक राजक उस समय थे, तो उस समय क्या हो पता है, वो बोधिसत्व सबको मैत्री करते थे, प्यार से रखते थे, सुखी खुशी से रहता था। तो एक मंत्री ने पुरोहित को उस राजमहल का जो पटरानी रानियां लोग हैं उनके साथ गलत काम करने लगा। तो राजा को सुनने में आया, देखने में आया, तो राजा मैत्री करते हैं। राजा बोला इसको तो गला नहीं काटते हम लोग, मैत्री करते से देश से निकाल दो, दूसरे देश में रहेगा कहीं, नहीं तो इस बाकी लोग को भी खराब कर देगा। तो देश से निकाल देता है। तो वो पुरोहित दूसरे देश में जाकर, दूसरे राज्य में जाकर वो राजा को बता देता है कि अरे हम आपको उपकार करेंगे, इस राज्य से आए। वो मित्रद्रोही था, दुष्ट था। वो बताया कि उस राजा को युद्ध करो, एक राजा को मारो, वो आपको नहीं मारेगा। वो राजा जीत लीजिए आप वो राज्य को, अब 2 देश का राजा बन जाइए। तो होता है हाँ अच्छा, तो चलो। तो सेना लेकर जाता है युद्ध करने के लिए। आकर युद्ध करने के लिए आता है। तो एक राजा के पास 1000 सेना होता है, बहुत पावरफुल, 1000 से बहुत बड़ा बड़ा योद्धा वो भेज कर मारवा सकता है सबको। लेकिन एक राजा नहीं बोलते हैं किसी मत, कोई भी एक तलवार तक नहीं उठाओ, हानि नहीं करो, हम लोग राज्य मांगेगा दे देंगे। मैत्री असामान्य मैत्री है, सोच भी नहीं सकते हैं, हम लोग को विचार भी नहीं आता ऐसा लोगों को आजकल। तो वो राज्य देने के लिए तैयार हो गया। बताया नहीं राजा आप बताइए, एक ऑर्डर दीजिए, सबको हम काट के गिरा देंगे, इतना पावरफुल हम लोग हैं। बताया नहीं, हम लोग मैत्री करेंगे, हम लोग को जो मांग रहा है दे दो। अंदर आ गया, सब लूट लिया। राजा आदेश नहीं दिया, सबको पकड़ लिया, बंदी बना लिया, राजा को बांध के लटका दिया। राजा उस समय भी लटक रहा है, मैत्री कर रहा है। मैत्री करके जब दूसरे देश का शत्रु राजा जो महल में आकर राज आसन पे बैठा, तो बैठने के बाद शरीर जलने लगा उनका मंगल मैत्री से। पर अरे शरीर मेरा जल रहा है, हमको कुछ बताओ, दवा लगाओ। बताया पुरोहित, एक अच्छा पुरोहित था राजा का। बताया राजन आप जो कर रहे हैं दमानत कर रहे हैं, ये राजा बहुत अच्छा राजा है, मैत्री करने वाला राजा है, आपको तो अभी जलन ही हो रहा है, आगे क्या होगा पता नहीं। जल्दी माफ़ी मांगी। दौड़ दौड़ के गया माफ़ी मांगने के लिए, आँख खुल गया। अरे खोलकर रस्सी खोलकर माफ़ी मांगा। माफ़ी मांगकर बताता है अरे हमसे गलती हो गई, माफ़ कर दीजिए, हम आपको जो मांगेंगे, जो करने के लिए बोलेंगे करने के लिए तैयार है, हमें माफ़ कर दीजिए। ये दुष्ट आपका पुरोहित जो पहले वाला था, अभी तो ठीक है, पहले वाला जो था वो दुष्ट था, वही बताया हमको मारने के लिए, युद्ध करने के लिए, करके उसको उसी समय गला काट देता है, कटवा देता है। अब वो राजा मैत्री से रहता है और चला जाता है। वो दूसरा राजा, वो राजा उस जब देखकर उनको देश घृणा हो जाता है और वो सोचता है हमें ये सब नहीं चाहिए, सब छोड़ छाड़ के तपस्या करने चला जाता है। इसके साथ उनके मंत्री पुरोहित सब लोग चाहता है, शील पालन करते हुए जंगल में ध्यान साधना करते हुए रहता है, समाधि बढ़ाते हुए। तो ऐसे मैत्री किए, 1 जन्म नहीं, 2 जन्म नहीं, अनंत जन्म तक। और बोधिसत्व चूल धम्म जातक में बताएं, उस समय बोधिसत्व का उम्र 6 महीना, माँ के गोद में बैठ के खिला रहा था माँ। जब वो बोधिसत्व 6 महीना का था, कुछ पता नहीं, बचपन है, लेकिन मैत्री पारमिता पूरा करें तो जन्म में
वो हिला रहा था तो खिला रहा था। तो उस समय राजा जब राजमहल में आया आसन पे बैठने के लिए, तो सब मंत्री सेना सब खड़ा हो गया, लेकिन महारानी खड़ी नहीं हुई। गुस्सा आ गया, बहुत गुस्सा आ गया। चूड़धम्म जातक में आता है गुस्सा आ गया, इतना गुस्सा आ गया कि मत पूछिए। गुस्सा, उस राजा का नाम याद है। वो राजा बहुत खराब दुष्ट राजा था। वो राजा क्या क्या पता है? बताया तुम वो खड़ा नहीं हुआ, हमको इज्जत नहीं किया, और ये सब हुआ ये बच्चा के चलते। पता नहीं राजा, मुझे जो दंड देना है दंड दो, बच्चा को नहीं कुछ करना। बता नहीं, अभी तुरंत ये बच्चा को काट दो। कसाई को बुलाया, इसको हाथ पैर काट के 2 टुकड़ा में चीर दो। वो रोने लगा, माँ पूरा जोर से रोने लगा, ऐसे मत कीजिए राजा, ऐसे मत कीजिए राजा, महाराज ऐसे मत कीजिए। सुना नहीं, कसाई सबके सामने हाथ निकाल दिया। बताता है जाता करते में आता है, उस समय भी बोधिसत्व जो गुस्सा कर रहा है पिता, उनके प्रति भी मैत्री। रो रही है माँ, मेरी माँ रो रही है, वो भी सुखी रहे। मेरा पापा गुस्सा में है, वो भी सुखी रहे। मंगल हो, कल्याण हो। ये कसाई को भी मंगल हो, कल्याण हो करके उस समय कसाई अंत में 2 भाग में छर छर करके चीर देता है। फिर भी उस समय मैत्री करते हैं। तो राजा इतना दुष्ट था, तो बोधिसत्व अपना पारमिता पूरा करना नहीं रोकते हैं। तो ऐसे संसार में अनंत अप्रमाण बार मैत्री पारमिता पूरा की, अनंत अप्रमाण बार। और अंतिम वाला है 10वां है उपेक्षा पारमिता। तो उपेक्षा पारमिता मतलब, उपेक्षा मतलब क्या है? लाभ अलाभ, यश अयश, निंदा प्रशंसा, सुख दुख कुछ भी आने पे मध्यस्थ रहते हैं, बीच में रहते हैं। हिमालय में पर्वतों के बीच में कोई कोई सरोवर है, मान सरोवर जैसा सरोवर है, जो कुछ भी आने पे हिलता नहीं है, चंचल नहीं होता, शांत रहता है एक जैसा। वैसा ही उनका मन होता है बोधिसत्व का। जैसे कोई व्यक्ति, ऐसा उदाहरण देता है, एक तरफ कोई चंदन का लेप लगा रहा है एक हाथ में, दूसरा हाथ में छील रहा है, काट रहा है हाथ को, लकड़ी को छीलना जैसा। फिर भी बोधिसत्व दोनों के प्रति उपेक्षा से रहते हैं, मध्यस्थ रहते हैं, उपेक्षा पारमिता पूरा करते समय। तो ऐसे उपेक्षा पारमी, जब भी कुछ हो जाए, धन वस्तु चला जाए, उपेक्षा पारमी पूरा करते हैं। शरीर का अंग चला जाए, उपेक्षा पारमिता पूरा करते हैं। जीवन चला जाए, फिर उपेक्षा पारमिता पूरा करते हैं। उपेक्षा पारमी, उपपारमी और परमत्थ पारमी। तो उपेक्षा परमत्थ पारमी आदि पूरा करते हैं। देखिए उदाहरण देते हैं, लोमहंस जातक में एक आता है सुंदर घटना। उस जातक कथा में बोधिसत्व अपना धन वस्तु सब दान देकर, कमंडल हाथ में लेकर तपस्या करते हैं, साधु बन जाते हैं। उनका तपस्या क्या है? मध्यस्थ रहना। तो कुछ भी हो जाए, कोई निंदा करे, अपमान करे, गाली दे, कुछ भी करे, शांत रहना है मन। या कोई प्रशंसा करे, गुण गाए, सुख दे, कुछ भी दे, फिर भी शांत रहे। रूखा सूखा मिले फिर भी शांत, अच्छा स्वादिष्ट में फिर भी शांत। तो उनका उपेक्षा पारमिता पूरा करते करते जब उस समय सोच रहे थे, तो जाते समय क्या होता है, लड़कों लोग मिलकर उस बोधिसत्व को, जब शमशान में सोए हुए रहते हैं, तो बोधिसत्व को क्या करते हैं, बालू से लड़कों लोग मिलकर छिड़क देता है मुंह पे। कोई लड़का लोग पेशाब कर देता है ऊपर से, कोई लड़का लोग थूक देता है खखार, कोई लड़का लोग लकड़ी से मार कर जोर से चला जाता है, कोई लड़का लोग मिट्टी छिड़क के चला जाता है। पूरा भरा हुआ है गंदा टॉयलेट, फिर भी वहाँ पर बोधिसत्व मध्यस्थ रहते हैं, समतल बराबर मन से रहते हैं। तो देखिए बोधिसत्व का असामान्य गुण, सोच भी सकते हैं क्या?
इसके बाद बोधिसत्व कोई कोई लोग आकर देखता, अरे ये ऋषि को तपस्या को अनर्थ हो जाएगा, क्या करके चला गया लड़कों लोग, ऐसा कर दिया, शिह इस देश को हानि होगा, अनर्थ होगा, पाप होगा, कितना बड़ा पाप है करके उसको उठा के स्नान करवा कर वो बोधिसत्व को अच्छा खाना खिलाता है, सेवा करता है। उस समय भी उस सेवा में लिप्त नहीं होते हैं। दुख खाने पे, सुख खाने पे, लाभ मिलने पे, अलाभ मिलने पे मन मध्यस्थ रखते हैं, बीच पे खंपा नहीं, दूसरे कहीं पे नहीं जाता है, लाभ में फंसता नहीं, अलाभ में घृणा नहीं होते, मन बीच में। तो असामान्य नहीं है का, ऐसा एक जन्म नहीं, दो जन्म नहीं, अनंत अप्रमाण जन्म हमारे बोधिसत्व उपेक्षा पारमिता पूरा की। हम लोग सोच भी सकते हैं, सोच भी नहीं सकते हैं, ऐसा है हमारे बोधिसत्व। इसलिए सम्मा संबुद्ध होने के बाद फिर बोधिसत्व को, अगर सम्मा संबुद्ध बोधिसत्व के समय ऐसा है तो संबुद्ध बनने के बाद उनको रूखा सूखा मिलने के बाद भी खाते हैं, और अच्छा राज भोजन मिलने पर भी वो एक ही मन से खाते हैं, क्योंकि उपेक्षा पारमिता संपूर्ण हो गया। अंत में सम्मा संबुद्ध बन जाते हैं उस पारमिता पूरा कर। तो एक एक करके नहीं, पूरा मिलजुल कर संसार में 4 असंख्य 1 लाख कल्प पारमिता पूरा करके सम्मा संबुद्ध बनते हैं, तो लोगों को कल्याण, मंगल और शांति, सुख मिलने शुरू हो जाता है धर्म से। इसलिए आप लोग बोधिसत्व भगवान बुद्ध को सेवा कीजिए, वंदना कीजिए, नमन कीजिए, पूजा कीजिए, धर्म अपनाइए। अगर आपको कुछ भी अगर आपको सहनशीलता नहीं है, तो मैत्री नहीं है, तो सत्य नहीं है, तो अधिष्ठान नहीं है, तो और ये दान देने नहीं, दान देना लोभ है, तो मन में शील पालन करना मुश्किल है, तो उपेक्षा नहीं है, तो कुछ भी पारमित गुण नहीं है, तो जो संपूर्ण किए हमारे बोधिसत्व बनकर, संपूर्ण किए हमारे सम्मा संबुद्ध तथागत भगवान, उनके शरण में जाइए। जैसे माँ माँ खाना बनाना अच्छा जानता है, बच्ची उसको सपोर्ट करके, मदद करके सब सीख जाता है। उसी प्रकार जैसे किसान अपना बच्चा उसको मदद करता है खेती करने में, सब चीज़ करने में, बाद में किसान अच्छा किसान बन जाता है बच्चा। जैसे लकड़ी का काम में उसका बेटा लकड़ी का काम में मदद करके थोड़ा हाथ बांट कर अंत में सब चीज़ जान जाता है। वैसा ही हम सभी लोग जो बोधिसत्व पारमिता पूरा करके संबुद्ध बने, उस संबुद्ध के शरण में जाकर उनको नमन करके, उनको सत्कार सम्मान करके, इस वैशाख पूर्णिमा के दिन उनका गुणों को याद करके, उनको हम लोग वंदना मान करके, सेवा करके हम लोग पुण्य अर्जित करना चाहिए। हम लोग को अगर प्राज्ञा नहीं है तो प्राज्ञा बढ़ाने के लिए प्राज्ञावान लोग को सेवा करना चाहिए। शील नहीं है तो शीलवान को सेवा करना चाहिए। वीर नहीं तो वीरवान को सेवा करना चाहिए। अधिष्ठान नहीं तो अधिष्ठान लोग को सेवा करना। तो सब में से एक है महान श्रेष्ठ पूरे ब्रह्मांड का, वह है बोधिसत्व सम्मा संबुद्ध भगवान बुद्ध। वो हिमालय पर्वत जैसा है, उनका सोचिए, उनका मतलब मन धरती जैसा है, कुछ भी चीज़ डालने पे कंपा नहीं होता है जैसा। आकाश जैसा प्रज्ञा है जिसका अंत नहीं है, आकाश का वैसा ही प्रज्ञा है हमारे बोधिसत्व, हमारे भगवान बुद्ध के पास। सूरज का प्रकाश जैसा धर्म है, दूर तक जाता है, वैसे ही भगवान बुद्ध का धर्म सभी लोग को बराबर। ऐसे तो भगवान बुद्ध का करुणा मैत्री तो ज्ञान का सागर है, गुण धर्म सागर जैसा है। इसका हम सभी लोग को एक बूंद भी सोचना मुश्किल है उनके सबके ऊपर देखेंगे तो उन गुण के सागर को हम लोग से अपनाना चाहते हैं, तो उन गुणों को अपनाना चाहते हैं, तो गुणों को परिपूर्ण किए हमारे भगवान बुद्ध के शरण में जाकर, धर्म के संग के शरण में जाकर वो गुण को परिपूर्ण करने के लिए हम सभी लोग को आशीर्वाद में लेकर के सोचना चाहिए, क्योंकि हम सभी लोग को उपकारी हो ऐसे सोच कर हम लोग सेवा करना चाहिए, धर्म का आचरण करना चाहिए। क्योंकि एक पुद्गलो भिक्खे उपजमानो उपजयति बहुजन हिताय बहुजन सुखाय अथा हिताय सुखाय देव मनुष्याना। एक ही पुद्गल देव मनुष्य को कल्याण के लिए हित सुख के लिए जन्म लेते हैं, वो तथागत सम्मा संबुद्ध। इसलिए आज के दिन वो पुद्गल जन्म लिए हैं,
वो व्यक्ति पर सम्मा संबुद्ध बने, परिनिर्वाण पाए, वो श्रेष्ठ दिन आज है। वो दिन को याद करके वो दिन को गुण गाना चाहिए, वर्णना करना चाहिए। वो दिन महान है, वो दिन सुंदर है, वो दिन श्रेष्ठ है। इसलिए वैशाख पूर्णिमा के दिन आप किसी भी तरह से महापुण्य का अर्जित कीजिए और अपना जीवन पुण्य में बनाकर वो पुण्य से प्रार्थना कीजिए कि जो सम्मा संबुद्ध भगवान बुद्ध धर्म का बोध की, वो धर्म हमें भी बोध करने के लिए वो पुण्य उपकारी हो करके। इसलिए हम आपको आशीर्वाद करते हैं कि अच्छा से धर्म सुनकर उस पर चलकर पुण्य करके खुशी से जीवन बिताने के लिए आपको भाग्य मिल जाए। नमो बुद्धाय।